हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लाजवाब टॉपिक। वो क्या है, तो वो आपका है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस क्लास में आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं। और इस क्लास में जो विद्यार्थी पूरा लास्ट तक देखेगा वो अपना 5 नंबर तैयार करके जाएगा, क्योंकि इसमें सिद्ध करने वाला सवाल है 5 नंबर का, जो एग्ज़ाम में आता ही है। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आज के क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं, लाजवाब तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक आपका क्या है, तो एक आपका है उपसारणिक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैनर, और एक आपका है साखंड। साखंड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। तो आइए दोनों पर बात करते हैं, कैसे क्या होता है दिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखना। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं साखंड लिखिए। तो उपसारणिक या सखंड लिखने को कहेगा, तो कैसे करेंगे आइए आपको पूरा करके दिखाते हैं, एकदम आसान तरीके से सिखाते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ज़रूर नोट करेंगे, कि क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आ गया, लेकिन हमको देखने के लिए एक बार ज़रूर नोट करना पड़ेगा। तो आइए नोट कर लेते हैं, लाजवाब तरीके से इसका निपटारा कर ही देते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये पहला हो गया, दूसरा देख लीजिए, उसको भी नोट कर लेते हैं। ए और सी और वी और डी। ठीक, अभी हम दोनों सॉल्व करेंगे समय के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग अवयव के बारे में जान लेंगे, इसमें क्या होता है। ये जो आपका होता है, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, और हम इसको कह सकते हैं कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, और ये आपका है पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक, यहाँ से सर क्या हो जाएगा, ये आपकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, और ये आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आएगी। ये आपका है, तो आपका जो ये कोट है क्या है, 2x2 का। तो आप ये सवाल बहुत आसान है सॉल्व करना, ट्रिक के साथ अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, उपसारणिक। उपसारणिक, चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, सारा चीज़ आपको सिखाते हैं। उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक निकालने के लिए सर हमें क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। उपसारणिक में आप इसको ए मान लें, कैपिटल ए मान लें। ठीक है, तो A1 ऐसे। अब जब इसको निकालना होगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को काट दीजिए, इसको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा। तो यही आपका क्या निकल आएगा, उपसारणिक निकल आएगा। कोई समस्या नहीं। अभी दूसरा देखिए, वो भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे दिमाग में। पहली पंक्ति यहाँ लिखा हुआ पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति को छोड़ दो और पहले स्तंभ को छोड़ दो, जो बचे वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका उपसारणिक हो जाएगा। जब आपको 2x2 कोटि का अवयव या सारणिक दे रखा हो तब। ठीक, अगर ये हो गया, अब हम लोग क्या निकालना है, तो अगर हम इसको कैपिटल करते हैं तो ए, ये ठीक है, ए पंक्ति जो है आपका पहला है और दूसरा अवयव है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो पहली पंक्ति को काट दो और दूसरे स्तंभ को काट दो, तो जो बचेगा ये पहली पंक्ति और इसको निकाल दो, तो क्या बचा आपका, 0 हो गया। फिर यहाँ से देखिए कैपिटल ए मान लो अपने मन से, और ये आपका हो जाएगा क्या, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ दो बेटा, दूसरी पंक्ति छोड़ दो,
ये मान लो छोड़ दिया मैंने नीचे वाला, और पहला स्तंभ इसको भी छोड़ दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। है कोई समस्या? थोड़ा भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपका केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका उपसारणिक ज्ञात हो गया। 3 0 -4 और 2 हो गया। ठीक है, तो आसानी से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका जब कहेगा क्या, शाखंड, क्या निकालना है, शाखंड, और शाखंडज भी होता है, तो वो आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना है, अगले एक्सरसाइज में उसकी बात होगी। यहाँ आपको शाखंड के बारे में ध्यान रखना है। अंग्रेजी में कहें तो को फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, को फैक्टर, तो ध्यान देना है। अब हम लोग जब इसका निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है सर, तो देखिए A1 ये आपका क्या है, ये आपका बहुत टीचर क्या होते हैं कि वो फार्मूला रटाएंगे कि माइनस है इसकी घात, ये माइनस है ये प्लस है। तो यहाँ तुमको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब इसको जोड़ने पर सम आए तो प्लस, तो आपका इसको इसी को केवल रख देना है, बस केवल इतना फर्क होता है चिन्ह का। तो ये आपका कितना मान आ गया, +3 आ गया, और इसका ये देखिए विषम आ गया, तो इसका मान कितना हो गया, तो -0 हो गया। ठीक, आसानी से। अब देखिए यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2 और 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा है, तो हम इस तरह इसको लिखेंगे। इसको अगर हल करते हैं तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा। ठीक है, और हम अगला भी निकालते हैं, तो 2 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब लिखना चाहे तो हम थोड़ा बराबर 3 0, और ये आपका 4 है ही, ये आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शाखंड निकल आएगा, और इस प्रकार से उपसारणिक ट्रिक के माध्यम से, कोई चीज़ रटना नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यहाँ देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ दोनों को गायब कर दो, जो बचे वो आपका उपसारणिक हो जाएगा। और शाखंड में क्या करना है, जोड़ने पर ये देखिए एक एक, अगर सम आता है तो आपको वहाँ प्लस, अगर विषम आता है तो माइनस लगाना है, बस यही तो है। तो ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो पलक झपकते ही। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके तब आगे बैठे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका जो पहला सवाल था हो गया समाप्त। आइए दूसरा सवाल, पहले सवाल का दूसरा सवाल का निपटारा कर ही देते हैं, और पूरा काम इसी पर करना ही करना है। हमको कोई चीज़ इसमें चेंज करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, केवल चेंज होगा तो क्या भैया, अवयव। ठीक है, क्या चेंज होगा, अवयव। तो हम उठाते हैं क्या, जानते हो, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का सलूशन है ये। तो ये आपका क्या हो गया, इसको देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या करना है, गायब करना है, ये हमें गायब, तो बचा क्या, केवल डी। अब यहाँ तुम्हारा डी आ जाएगा। अब देखिए विषम है तो माइनस है ही, तुम्हें क्या लेना है, पहली पंक्ति और पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेना है। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताइए, जब आप ले लेंगे क्या सर, देखिए पहली पंक्ति ले लेंगे और दूसरा स्तंभ ले लेंगे, तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम दूसरी पंक्ति ले रहे हो, पहला स्तंभ, तो भाई क्या बचेगा, तुम लोग खुद बता सकते हो कि सर ये केवल डी बचेगा, तो लिख दीजिए डी। क्या बचेगा, डी लिख दीजिए, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, अब हमें लेना है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हो गया दूसरा स्तंभ हो गया, तो बचा क्या आपका, ए बचा। अब चलिए इधर बैठाते चले जाइए, तो माइनस बी हो गया, माइनस डी हो गया, है कि नहीं। अच्छा डी तुम्हारा होगा कि सी होगा, देखिए दूसरी पंक्ति है
और प्रथम स्तंभ है तो आपका ये सी हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, गलती मत करना। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ आपका प्लस का ए। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से लिखना चाहें तो डी और माइनस वी माइनस सी, और ये आपका हो जाएगा ए। तो ये आसानी से आपको उत्तर मिल गया। कितना सिंपल तरीके से, लगता तो था बहुत कठिन है, कुछ नहीं है, कोई दम ही नहीं है इसमें। अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, अब अगला सवाल थोड़ा है आपके लिए टफ। टफ नहीं है, अभी आपको बताते ही समझाते ही आपके लिए आसान हो जाएगा। बेटा जो जिस रास्ते पर आप नहीं गए हो वो तो आपके लिए टफ लगेगा ही लगेगा। तो अभी आप एक बार आपको समझा देंगे, रास्ता दिखा देंगे, हो गया आप सब। बताइए ये सवाल कितना आसान है, प्लस माइनस का खेल है। विषम संख्या है तो माइनस कर दो, सम संख्या है तो प्लस कर दो, साखंड ज्ञात हो गया। आप सारणी के उप सारणी की मदद से ही ज्ञात कर सकते हो साखंड, ये बात ध्यान रखना है। पहले आपको उप सारणी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप साखंड ज्ञात करोगे। तो इस प्रकार से हो गया, बहुत आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो कहाँ आएगा भैया, स्क्रीन पर आएगा, और हम क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आप लोग को सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, आपको करना क्या है इस सवाल में, क्या है 3 कोटि, 3 जो 3x3 का कोटि है उसमें आपको करना क्या है, एक बात ध्यान रखना बेटा। तो इसमें आपको करना क्या है, जो 3 कोटि 3 का है, जो दूसरा सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार हम नोट कर लेते हैं दूसरे का पहला, ठीक है। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। दूसरा भी नोट कर लेते हैं, आपको होमवर्क दे देंगे या तो आप से लगवा दें या हम लगा देते हैं। तो देखिए 5 - 1 0 1 2, कोई समस्या इतने में। थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवाल में। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है क्या, आप जानते हो उप सारणी, उप सारणी। तो सर उप सारणी निकालना तो हमें आ गया है उप सारणी। अब यहाँ हम कैसे निकालेंगे, ये तो तीन पंक्ति तो 3 स्तंभ है इसमें, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल। देखिए कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं बेटा, हम तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1 A2, ये तो आपका होगा A1 A12 A13, है कि नहीं, A21 A22 A23, अब 3 A31 A32 A33, है कि नहीं, ये तो आप जानते हो यो। अब देखिए निकालते हैं, सबका निकालते हैं एकदम आसान तरीके से। बताओ तुरंत, आप बताओ, अगर मान लो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यहाँ तुमको काटने वाला तो ट्रिक बताया ही, पहला पंक्ति छोड़ देना है और पहला स्तंभ छोड़ देना है। बताइए, पहला स्तंभ पहला पंक्ति छोड़ देना है, जो बचेगा उसको हल करना, गुणा करना आप लोग जानते हो। कैसे सर करेंगे, इसको मिटाल देते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए ये इस तरह से सवाल लगा चुके हो, एक एक करना, 1 माइनस कर दो 0, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे, है कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति छोड़ देना है और दूसरा स्तंभ छोड़ देना है, ये देखिए। तो सर बचा क्या, ये आपका बचा, बोलो यस सर नो सर। इसको इससे गुणा करोगे 0, देखते जाओ, इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा करोगे 0, तो कहानी सब 0 आ जाएगी। ठीक,
अब आप लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। A1 3। अब जब तुम इसको छोड़ दोगे, इसको देखिए, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो सर क्या हो जाएगा, चलिए देख लीजिए लाइव, देखिए इसका 0 हो जाएगा और ये आपका फिर इससे भी गुणा होगा 0 हो जाएगा, और जब कहानी आएगी मौके पर तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बैठ ही रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, अब हम उठाएंगे अगला, क्या निकालेंगे, 2 दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, तो निकालते हैं। जब दूसरी पंक्ति हम उसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति को छोड़ देते हैं। चलिए दूसरी पंक्ति को हम करते हैं क्या, छोड़ देते हैं, और पहला स्तंभ भी छोड़ देते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ रही है। अब बताओ क्या गया, 0 एकन्नम 0, फिर 0, अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल है, क्यों समझ रहे हो, बात को समझना है, कोई कठिनाई नहीं। एक बार प्रैक्टिस कर जाओ, मेरे साथ चल जाओ, एक बार रास्ते पर चल जाओ, बस हो गया हलवा छाप सवाल। ये हो गया 0। अब हम उठाते हैं क्या, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव। चलिए जिसका यहाँ जिक्र होगा वो छोड़ ही देना है, वो हमें क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, यानी ये वाला स्तंभ भी छोड़ देना है, ये पंक्ति भी छोड़ देना है, इसका गुणा हो जाएगा। तो भैया 1 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1, और 0 तो हो जाए, यहाँ से आ जाएगा आपका 1। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ A2 3, A2 3। अब A2 3 यानी दूसरी पंक्ति को छोड़ना है और तीसरे स्तंभ को छोड़ना है। लगा दो इसमें बुद्धि, क्या हो गया, 0, ये क्या आ जाएगा, 0, सीधा आपका आ जाएगा 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। एक एक रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर तबीयत से तुम लगातार क्या करो, आराम से एक एक कदम रखो, लेकिन अच्छे से बात को समझो। तो अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति को छोड़ना है, तीसरे स्तंभ को छोड़ना है। तो दूसरी पंक्ति को छोड़ दिया और तीसरे स्तंभ को छोड़ा, तो क्या बचा, इसका 0 से गुणा करा दिया और आसानी से 0 आ गया आपका। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे। तो जरा बताइए क्या छोड़ना है हमें, मिटा लो इसको जरा, कि इसका खेला हो गया खत्म, जिसका खेला हो गया खत्म, समझो सब खत्म। ये देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, बताओ भैया क्या आ जाएगा, इसका कराओ 0 और ये भी आपका आ जाएगा 0, तो कहानी हो गया 0। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब उसमें थोड़ी संख्या है, थोड़ा कठिन होगा। कठिन क्या, गुणा भाग की कहानी है जो आपके बाएं हाथ की खेल है। कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आया ही रहा है। अब हम दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ उठाते हैं, तीसरी पंक्ति क्या उठाते हैं, इधर कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तो छोड़ देते हैं, बाकी जो बचेगा उसका गुणा 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और 0 का तो कहानी क्या हो जाएगा, इसका और इसका बताओ, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आसानी से हो गया। अब हम एक और बचा है, ले लेते हैं, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। जब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लोगे तो ये आपका केवल बचेगा, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 0, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 1। आइए अब हम निकालते हैं क्या सर, खंड, शाखंडज मत समझ लेना कि वो दूसरा टॉपिक है, जिसमें जा लगा होगा वो दूसरा टॉपिक है, वहाँ ध्यान नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सम होगा, क्या होगा सर, सम होगा, तो यहाँ आपको लिखना है प्लस, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा +1,
यानी बराबर आ जाएगा 1। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको मिल गया विषम, तब लगा देना है केवल माइनस, और जब जीरो के आगे माइनस लगाएंगे तो जीरो ही आएगा। फिर ये देखिए, ये हो गया ना, तो इसका भी आया है क्या, जीरो, और ये आपका क्या है, सम है ना, तो जीरो, जीरो आ जाएगा। बोलो यस सर, नो सर, बात समझ रहे हो आसानी से। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, जीरो, ये भी कहानी जीरो हो गई। कोई समस्या नहीं। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जल्दी से बताइए, 4 हो जाएगा, प्लस में आएगा, और ये आपका 1 है, यानी सीधा आपका आंखें मूंद कर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम सर क्या करेंगे, A2 3 लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, जीरो आया था तो 3 2 5 माइनस जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4, ये आपका आ गया जीरो, 4 हो गया प्लस में, तो जीरो आ जाएगा। ठीक, अब इसका अगर हम दोनों का लिखें तो A2 3, यानी आपका जो आएगा 3 2 5, बोलो यस सर, नो सर, तो 3 2 5 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 6, 3 3 6, यानी प्लस का 1 आ जाएगा। कोई समस्या ना, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा, चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। कोई कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, आसानी से ऐसे सवाल का गर्दा बना देगा। तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि पहला का जो दूसरे का पहला सवाल था आसानी से सॉल्व हो गया और आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आप लोग दूसरा सवाल खुद से सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग अपने स्वयं करें, इसको करके देखें, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे ना लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि क्यों नहीं लग रहा है, क्या समस्या है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको करते हैं रिमूव। आशा करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर जाएंगे। चलिए अगला जो आपका सवाल है वो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, उसका भी हम निपटारा कर ही देते हैं। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बात ध्यान रखना, ये क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं, और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो 0 2 0 1, और ये आपको है 1 2 3। ठीक है, मान ज्ञात करना है, दूसरी पंक्ति लेना है हमें। क्या लेना है, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति लेना है और इसका शाखंड भी निकालना है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो दूसरी पंक्ति जब हम लेते हैं तो आप लोग जानते हो कि अगर इसका मान निकालना है तो बेटा एक फार्मूला ध्यान रखना। दूसरी पंक्ति देखिए, ये आपका है दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव। तो यहाँ जो आपका स्मॉल ए होगा वो आपका क्या होगा, 2 1। ठीक, ये आपका होगा। अगर हम इसका निकालते हैं सेकंड, क्या निकालते हैं, सेकंड, तो उसको मानेंगे 2 और 1। ठीक है, इसका क्या होगा, गुणा, फिर हम जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे दूसरे का, तो ये आपका हो जाएगा A2 2। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर यहाँ भी प्लस कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कैपिटल में भी कर देंगे, तो दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव। बस इतना ज्ञात करना है,
ये बात ध्यान रखना है। अगर यही कह दे कि तीसरी स्तंभ के साथ आप क्या करें, शाखंड का मान ज्ञात करें, प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करें, तब आप क्या करेंगे, तो तीसरी पंक्ति का कहेगा तो तीसरी पंक्ति लेना है और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ लेकर ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको करके पहले दिखाते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान देना है, हम सहखंड, सहखंड, तो शाखंड आप निकालेंगे, इसमें क्या होगा 8 to 1। अब विषम है तो यहाँ माइनस कर दोगे और हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, यानी दूसरी पंक्ति है ये आपका और पहला स्तंभ आपका ये है, ठीक। तो इसको छोड़ेंगे, अब बचा क्या 3 और ये 3, तो 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, फिर 8 दूनी आपका हो जाएगा 16। आप ज़रा घटाओगे बेटा, घटाइए तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ आपका बचेगा कितना, 16 में से जब 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, वो भी किस में -7 बचेगा और यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो इस प्रकार से आप ये निकाल लिए। अब इसका निकाल लेते हैं 8 to 2, तो इस सम है तो प्लस होगा। और चलिए दूसरी पंक्ति लेना है, दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति और दूसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए और दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, फिर क्या हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा बेटा। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, -8 एकन्नम 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 एकन्नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 8 7 15 होता है, तो ये आपका 7 बच जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें अब क्या लेना है बेटा, तो लेना है दूसरी पंक्ति और तीसरा अवयव, A 2 3, ठीक। तो ये विषम है तो विषम के लिए माइनस लग जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए दूसरी पंक्ति छोड़ना है, ये तीसरा स्तंभ भी छोड़ना है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि 10 में से जब 3 निकालेंगे तो 7 बचेगा और आपका माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए 2, अब इसका मान तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए ए पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लोग जब मान सब निकाल लिए, इस पर केवल रख देना है, क्या करना है तुमको, केवल और केवल उठा के रख देना है। चलिए करके दिखाते हैं, इस पे रखते हैं, तो यहाँ हम इधर रख देते हैं, क्या रखेंगे 2 गुणे 7, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 0 गुणे आपका हो जाएगा 7, फिर प्लस लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे 1 गुणे -7, ठीक। तो कहानी ख़त्म, 0 का कोई बात नहीं, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा -7, यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो इसका मान आ गया है शांडिक का, वो कितना आ गया है 7 आ गया। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे, चुटकियों में चुटकी बजाते हुए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो ये तीसरा आपका हो गया सॉल्व। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पांचवा वेरी इजी है। पांचवा आप लोग देख लें, उसके बाद चौथा सॉल्व करेंगे, चौथा आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आप पांचवा सॉल्व करें। चलिए चौथा सॉल्व करा देते हैं पहले, फिर पांचवा सॉल्व कराते हैं। चौथा आपका जो सवाल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है, लगेगा इसी तरह, बस थोड़ा ध्यान देना है,
नई चीज़ें, नई बातें। देखिए क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखना। आपको दे रखा है बेटा कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करते हुए वही बात आपका मान ज्ञात करना है। चलिए क्या दे रखा है आपको बता देते हैं। सारणिक 1 1 1 x y z, फिर आपका y z z x, फिर x y। ठीक है, आइए इसका मान निकालते हैं। लेकिन तीसरे पंक्ति कौन सा लेना है, तीसरा स्तंभ लेना है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, तीसरा स्तंभ। तो आप लोग क्या करेंगे, बना दो फार्मूला, बना देते हैं फार्मूला। देखिए कैसे बनेगा। अब आप लेंगे A1 नहीं 1 3 फिर क्या हो जाएगा आपका A13, ठीक, प्लस फिर क्या निकालेंगे और 2 3, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिख देंगे 2 3 कैपिटल 2 3 कैपिटल A 2 3, ठीक है। और फिर क्या करेंगे स्मॉल 3 3 कैपिटल 3 3 कैपिटल A 3 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे फार्मूला सिंपल तरीके से। आप लोग रखते चले जाइए सबका मान और निकालते चले जाइए। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, निकालेंगे A13, ठीक। तो ये क्या होगा ज़रा बताइए आप लोग। तो जब हम पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति मैंने छोड़ दिया और तीसरा स्तंभ मैंने छोड़ दिया, तो इसका गुणा होगा, क्या हो जाएगा z और माइनस आपका y हो जाएगा, फिर इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात और ध्यान रखना है, हमें निकालना है क्या सहखंडों। तो सहखंड यहाँ देखिए 3 1 4 सम है ना, तो सम है तो यहाँ प्लस आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद सर क्या करेंगे, देखिए आप लोग निकालेंगे क्या, निकालेंगे 2 3, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ इसका गुणा, तो यहाँ माइनस होगा ही, होगा कि नहीं होगा, माइनस आपका होगा क्योंकि 3 2 5 आ रहा है विषम। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आप z होगा और इधर आप क्या करेंगे z, और फिर माइनस का आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे 3 3, तो देखिए तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी इसको देना है हमें मिटाल, और ये सब अंडरलाइन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका गुणा हो जाएगा, 3 3 6 प्लस का आएगा y माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तो ये आपका निकल आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो आप इसका थोड़ा मान चाहो तो हल कर सकते हो। चलिए चाहे करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ थोड़ा चेंज हो सकता है चाहे तो, और यहाँ हम ऐसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड हो जाएगा बस। और इसका मान अगर निकालते हैं तो सिंपल है, आप लोग जानते हो क्या करेंगे A13, बताइए क्या हो जाएगा y z हो जाएगा, 2 3 तो आपको क्या हो जाएगा z x हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद हम लोग सिंपल फार्मूला, मान तो सब निकल आया है, इस पे उठा के रख देते हैं। चलिए रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जब रखेंगे तो देखिए इसका मान ये है, लिखेंगे यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा y z और z माइनस y, कोई समस्या नहीं,
प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, जेड एक्स और एक्स माइनस जेड, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई और क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो इसका और इसका गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाई और आपका जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर और जेड हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जेड एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस आपका जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, क्या करोगे, यहाँ तो आप चाहें तो ऐसे सीधा कॉमन कर सकते हैं, इसमें कॉमन कर लो, एक्स वाई जेड कॉमन है तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई बच जाएगा। अब यहाँ देखिए ऐसा कम्बिनेशन बनाइए ताकि आपका आसानी से सॉल्व हो जाए, या आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये देखिए इन दोनों का एक कम्बिनेशन और इन दोनों का एक कम्बिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, और यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कॉमन क्या कर सकते हो, इसमें तो कॉमन हो गया है तो इसको ऐसे लिखते हैं, जेड माइनस वाई। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, तो ज़रा बताइए जल्दी से। एक्स कॉमन करो, केवल आपका कॉमन क्या होगा, एक्स, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस कॉमन करना चाहें माइनस कॉमन कर लें, प्लस कॉमन करना चाहें तो प्लस कर लें, माइनस करें ताकि आपका वाई जेड हो जाए और आसानी से सॉल्व होने का प्रयास। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका वाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी है, चूँकि यहाँ नहीं है, ध्यान देना, यहाँ क्या है, नहीं है, तो हम चाहें तो यहाँ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा हल करते हैं। यहाँ करते, ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा हल करते हैं। आपने क्या क्या इसको आगे लिखना चाहिए, ठीक है, पीछे आगे पीछे कोई मतलब नहीं, कॉमन कर इसको लिख लेते हैं, क्या, वाई जेड, और ये आपका हो जाएगा जेड माइनस वाई। फिर ये क्या हो जाएगा, का प्लस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आप रखो और ये आपका वाई माइनस जेड है ही। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसमें से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यस सर, नो सर, बताइए, यस सर, नो सर, है कि नहीं। यहाँ ध्यान देना, ये आपका ठीक है, तो यहाँ भी हम चाहें तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस हम ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल सकता है और हम पूरे में कॉमन कर सकते हैं क्या, तो पूरे में कॉमन कर सकते हैं y माइनस जेड, कि यहाँ भी y माइनस जेड हो जाएगा जब माइनस कॉमन कर लोगी, तो बचेगा क्या, माइनस वाई जेड। यस सर, नो सर। फिर इधर आप क्या बचेगा, प्लस एक्स वाई जेड और ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी तो ये कॉमन कर लिया, ये कॉमन है, यहाँ आपने माइनस किया तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ चाहे ना लिखें, लेकिन समझने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं
अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा हल करते हैं। यहाँ x लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, x लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। चलिए इसको हल करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा। और इसको हल करते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं दूसरे मार्कर से ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, आइए इसको हम करके दिखाते हैं। यहाँ से हम क्या, माइनस है वाई जेड हो गया, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा प्लस जेड यक्स हो जाएगा और माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए लेते हैं कामन। क्या कामन हो सकता है बेटा इसमें, तो आपका y कामन हो सकता है। ठीक, क्या कामन हो सकता है, y कामन ले लो। तो जो y कामन लोगी तो माइनस जेड, तो x को पहले लिखते हैं फिर माइनस जेड लिखते हैं। ठीक, ये आपका एक हो जाएगा। और एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप क्या कामन कर सकते हैं, यक्स कामन कर सकते हैं। बताइए, माइनस एक्स कामन कर ले। क्या कामन कर ले, माइनस एक्स। सर क्यों, कि जब माइनस एक्स कामन करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आपका यक्स ये माइनस जेड बच जाएगा। ठीक, और यहाँ आपने क्या कामन किया है, यक्स, इस प्रकार से। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई है ही, ओ वाई माइनस जेड, ध्यान रखना क्या है, वाई माइनस जेड, बार बार गलती नहीं, वाई माइनस जेड। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक वाई माइनस यक्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका यक्स माइनस जेड हो जाएगा। ये तीन प्राप्त हो गया। हो सकता है आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, उत्तरमाला में ये अगर इस तरह ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे, आप जानते हो क्या होता है, यक्स माइनस वाई होता है, तो यहाँ आप माइनस कामन करेंगे, जैसे एक्स माइनस वाई होता है। फिर आपका क्या होता है, ये अब भी आपका माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कॉमन जब माइनस माइनस गुणा करोगे तो आ जाएगा, क्या जानते हो, आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई, और आपका क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड, और आपका आ जाएगा जेड माइनस एक्स। आ जाता है ऐसे प्रूव करने को। आपको ये दे रखेगा, कहेगा इसके बराबर सिद्ध करिए, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 नंबर। और ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया बहुत ही लाजवाब तरीके से। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। आशा करता हूँ कि आपके ये दिमाग में बैठ गया होगा। ये तो आपका कक्षा 8 का सवाल है, कॉमन लेना गुणा करना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। विधि तो आपको मेन यहाँ तक है, अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन जब आपको सिद्ध करने के लिए आएगा तब आपको इतना एक्स्ट्रा 8 का काम करना ही पड़ेगा। आप आसानी से कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। चलिए लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आएगा, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है कि सारणिक इतना और अवयव यानी आई जे का शाखंड कैपिटल ए आई जे हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कौन से रूप में व्यक्त होगा। तो ध्यान रखना, आपको भी मैंने बताया है कि कोई भी सारणिक का अगर रूप कहें तो यही रूप होता है। अब आप जरा जांच करिए, ये देखिए खास बात ये ध्यान रखना, ये और ये क्या होता है, बराबर। देखिए दोनों का है बराबर, ये आपका अवयव है और ये आपका शाखंड है, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ज़रा जांच करिए, तो पहले में आपको बराबर मिल रहा है, ज़रा बताइए। ए 11 और कैपिटल ए 31 है, गलत हो जाएगा, नहीं मिल पा रहा है। बी में भी हाँ, पहले में मिल रहा है, दूसरे में भी मिल रहा है, और दूसरे में नहीं मिल रहा है, कि आपका 12 12 होना चाहिए।
तो ए में भी नहीं मिला, दो में भी नहीं मिला, तो आपका सी देखिए, सी ध्यान से देखना, सी में भी नहीं मिलेगा क्योंकि क्या है 21 है और 11 दे रखा है तो बराबर नहीं मिल रहा है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में आपको सही मिल रहा है। आपका स्मॉल ए भी 11 है और कैपिटल ए भी 11 है। स्मॉल ए भी 21 है, कैपिटल बी भी 21 है। स्मॉल ए भी 31 है, कैपिटल बी भी 31 है। जो आपने भी इस पर सवाल लगाया है ना, तो ये समान है, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से सारे क्वेश्चन का निपटारा कर दिया। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज का समापन हो गया। और इससे पहले मैंने सारा वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और तैयारी करिए। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।